13 नंबर के रजिस्टर 7, 8, 90 का प्रातः क्लास 93 पेज। रिकॉर्ड चला है तो पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप नहीं होता है। पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, तो देखा किसको है? जब दुख देने वाले रावण को देखा है और रावण कोई चीज नहीं तो देखा किसको फिर? अच्छा, रावण कोई चीज नहीं है फिर भी एफजी बनाते हैं। एफजी किसकी बनाते हैं? चित्र तो उसी का बनाया जाता है जिसका कोई चरित्र हो। अगर किसी का चरित्र नहीं होगा तो चित्र कहाँ से बनेगा? शास्त्रों में जो नाम है काम के आधार पर है, तो रूप भी उनके चरित्र के आधार पर बनाए गए हैं। तो बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं। जब रावण के राज्य में हैं तो जरूर कोई राज्य करने वाला है। तो हम रावण राज्य में, परंतु रावण राज्य से किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। माना रावण राज्य में है, किनारा किया हुआ है, संगम युग में है। माना संगम माना राम और रावण दोनों के संगम पर हैं क्या? है? दोनों के संगम पर हैं। सत्ययुग और कलयुग। कलयुग में रावण राज्य, सतयुग में राम राज्य। तो राम और रावण दोनों के संगम पर हुए क्या? संगम पर दोनों हैं, राम भी है और रावण भी। हम कहाँ हैं? किनारा छोड़ दिया। अगर रावण राज्य का किनारा छोड़ दिया राम को भी पहचाना, रावण को भी पहचाना, तो संगम क्यों कहा? जब राम को पहचान लिया तो राम की साइड हो गई। बुद्धि में दोनों का संगम है। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में ये है, हम उस बाप के पास जाते हैं। कब बुद्धि में रहता है? जब यहाँ आते हैं। यहाँ के वाइब्रेशंस का, यहाँ के संग का, रंग का कुछ असर ऐसा पड़ता है कि बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ जाते हैं? उस बाप के पास जाते हैं। दूर क्यों कर दिया उसे? अभी पहुँचे नहीं हैं, उस बाप के पास जाते हैं। लेकिन ये कब बोला गया है? जब जिसके तन से बोला गया ये वाक्य
उस समय की बात है। तो ये बुद्धि में रहता है। कौन से बाप के पास जाते हैं? जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? जो मनुष्य से देवता बनाते, क्योंकि ब्राह्मण भी मनुष्य ही होते हैं। सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम उस बाप के पास जाते हैं। तो उस शब्द ये दूर के लिए क्यों बोला गया? क्योंकि वो पार्ट भविष्य में आने वाला है। यानी उस ब्रह्मा के तन से ये पार्ट चल नहीं रहा था, जिसके लिए कि बोला कि हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं या सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है। मुरली में स्पष्ट भी कर दिया। कोई ये गलत फहमी हुई पड़ी है कि ब्रह्मा ही सुखधाम का मालिक बनाने वाला है। ब्रह्मा तो सुखधाम का मालिक बनता भी नहीं है। जब तक ब्रह्मा है तब तक मृत्युलोक है। तो ब्रह्मा उस चोले से सुखधाम का मालिक नहीं बन सकता। सुखधाम का मालिक कोई भी देहधारी नहीं है। न ब्रह्मा है और न कोई भी देह अभिमानी देहधारी नहीं है। फिर कौन है? सुखधाम का मालिक बनाने वाला वो शिव बाबा है, जिसको अपनी देह नहीं है। जिसको देह होगी अपनी, वो अपनी देह की चिंता जरूर करेगा। क्या चिंता करेगा? चिंता क्या करेगा? देह की चिंता क्या करेगा? अरे कुछ तो चिंता करनी पड़ेगी। कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कहाँ रहेंगे, चिंता करेगा कि नहीं करेगा? है? घर बार संभालना होता है ना, तो देह से संबंधित ही घर बार होता है? देह है तो देह के संबंधी भी है, फिर घर बार भी है। और देह नहीं। धर्म पिताएं आए, निराकारी स्टेज में आए या साकारी स्टेज में आए? साकारी स्टेज में आए। जब आए थे तब उनकी स्टेज कैसी थी? गुरु नानक के चित्र को देखो, क्राइस्ट के चित्र को देखो, महात्मा बुद्ध के चित्र को देखो। उनके चेहरे को देखने से निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है। ऐसे दिखाई पड़ता है कि इनकी आत्मा जैसे यहाँ होते हुए भी नहीं है। तो निराकारी स्टेज हुई ना, क्योंकि बाप होता ही है निराकार। वो धर्म पिताएं भी जब आए तो निराकार थे। तो निराकार जो धर्म पिताएं थे, उन्होंने आकर के देह धारण की। उस संग का रंग लगने में कुछ न कुछ टाइम लगता है। एक जन्म में ही उनको इतना संग का रंग लग जाता है कि गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। तो शिव बाबा को देह नहीं है, माना। शिव बाबा को जिस भी देहधारी में आता है उसके संग का रंग नहीं लग सकता। और धर्म पिताओं को संग का रंग लगता है, माना। वो तो आकर के कन्वर्ट होने लगे, चेंज होने लगे, साकारी बनने लगे। और बाप क्या करता है? जिस साकार में आता है उस साकारी को भी क्या बनाता है? निराकार बना करके वापस ले जाता है।
निराकार मन निसंकल्प। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर के जन्म मरण में आते हो। देह होगी तो जन्म मरण भी होगा, और देह का भान छूटा, निसंकल्पी स्टेज हो गई, तो जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो जाता है। तो बात चल रही थी, देह जिसको होगी उसको देह का होना रहेगा। देह स्मृति में नहीं होगी तो देह का होना नहीं रह सकता। फिर होना क्या होगा? धर्म पिताओं को कौन सा होना था जो निराकारी स्टेज में आए थे धर्म स्थापन करने का? धर्म पिताओं को भी धक्के मिले, कितने भी धक्के मिले, लेकिन निराकारी स्टेज होने के कारण उन्होंने अपनी परवाह नहीं की और धर्म की स्थापना कर ली। तो ऐसे ही कोई भी धर्म हो, धर्म के धक्के सहन करने पड़ते हैं। अपनी देह की चिंता उनको जैसे नहीं रही। जैसे क्राइस्ट आया, जिसमें प्रवेश किया, सूली पर लटकाया गया। तो किसको लटकाया गया सूली पर? जिसको, उस आत्मा को कोई चिंता नहीं। किसको? जो उसमें प्रवेश करने वाली थी। तो शिव बाबा भी जिस तन में मुकर्रर रूप से आता है, क्योंकि शिव बाबा के दो तन हैं। कौन कौन से? एक टेम्परेरी रथ बोला मुरलियों में, और एक मुकर्रर रथ बोला। लोन पर लिया हुआ मुकर्रर होगा या टेम्परेरी होगा? लोन पर ली हुई चीज तो वापस करनी पड़ती है ना, तो वो तो हो गया नॉन मुकर्रर, माना टेम्परेरी। फिर मुकर्रर रथ किसको कहा जाए? जो आदि सो अंत, अंत तक जो अपना कार्य करता रहे और कार्य संपन्न होने के बाद फिर रथ की बात समाप्त हो। तो जो मुकर्रर रथ है उसको भी जिस तन में आता है शिव निराकार, उसके थ्रू ऐसा पार्ट जरूर बजाता है कि उसे उस तन की चिंता नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई लगाव हो जाता है, क्योंकि तन का जो लगाव होता है, सबसे पहले आत्मा को प्यारा क्या है दुनिया में? अपना शरीर, फिर बाप अथवा पति। ऐसी मुरली में बोला है, वास्तविकता है भी ये भी यही। तो आत्मा को अपने शरीर से पहले लगा होता है। तो जब शरीर से लगा होगा तो शरीर के भरण पोषण से भी लगा होगा। तो पहले भरण पोषण की चिंता की जाएगी या धर्म स्थापना और राज्य स्थापना की चिंता की जाएगी? पहले कार्य कौन सा किया जाएगा? अपने भरण पोषण का कार्य पहले किया जाएगा, अगर देहभान होगा तो। और देहभान नहीं होगा तो देह के पोषण की कोई चिंता नहीं होगी। पहले क्या कार्य करना है? पहले धर्म की स्थापना करनी है, राज्य की स्थापना करनी है। तो जिस मुकर्रर रथ के द्वारा परमात्मा आता है उसमें भी ये सिद्ध होती है कि लौकिक धंधाधोरी की कोई चिंता नहीं हो सकती। और फिर उस तरह के जो भी बच्चे होंगे
जिनमें परमात्मा शिव प्रवेश करके अनजाने में, क्योंकि मुकर्रर का तो पता लग जाता है, लेकिन और बच्चों में भी बाबा प्रवेश करके सर्विस करता है। लेकिन उन बच्चों की भी ये विशेषता होगी आगे पीछे, क्योंकि नंबरवार है सब, कि वो अपने लौकिक धंधे धोरी की चिंता नहीं करेंगे। ऐसा भी समय आएगा, जब तक फुल बैगर नहीं बने हैं तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते। बैगर की भी परिभाषा बताई, बैगर के पास तो फिर कुछ भी न हो, माना बेघर घर भी न हो, तो जब घर ही नहीं होगा तो घरवाली भी नहीं होगी। जैसे राजा हरिश्चंद्र क्या पार्ट बजाया, घरवाली और बच्चा होते हुए भी जैसे नहीं हुआ, तो ऐसा पार्ट बजाना पड़े। तो कोई भी देहधारी नहीं है जो सुखधाम का मालिक बनावे। सुखधाम का मालिक कौन बना सकता? जो निराकारी हो। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं। कैसा पुरुषार्थ बताया जिससे स्वर्ग के मालिक बन सके? देहभान त्यागना। सब याद करते हैं स्वर्ग को, सब धर्म वाले स्वर्ग को याद करते हैं क्या? नास्तिक वर्ग की आत्माएं स्वर्ग को याद करती हैं? है? नहीं याद करती है? यही स्वर्ग मानती है। जब सब बोला है तो जरूर कुछ नास्तिक वर्ग की भी आत्मा ऐसी होंगी जो स्वर्ग को याद करती होंगी। अगर याद न करे स्वर्ग को, तो फिर जो स्टालिन और लेनिन जो प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं नास्तिकवाद को चलाने वाली, वो किस में प्रवेश करेंगे? देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं में ही तो ऊपर से आने वाली आत्माओं का प्रवेश होता है। क्राइस्ट आदि की आत्माओं का प्रवेश हम 33 करोड़ में से एक में होता है। ये बाबा का महावाक्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से जो भी आत्माएं द्वापर युग से उतरती हैं दूसरे धर्मों की, तो वो कोई न कोई देवतावाणी की आत्मा में प्रवेश करती है, क्योंकि देवतावाणी की आत्माएं ही नंबरवार हैं। कोई कम पढ़ाई पढ़ने वाली, कोई जास्ती पूरी पढ़ाई पढ़ने वाली। तो जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, कम कलाओं वाली आत्माएं हैं देवी देवता सनातन धर्म की, वो कमजोर बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती है, जल्दी तमो प्रधान बनती है, और उन्हीं में प्रवेश टाइम टू टाइम ऊपर से आने वाली सशक्त आत्माओं का होता रहता है। तो नास्तिक वर्ग की भी जो आत्मा लास्ट में उतरेगी, वो किसी में प्रवेश करेगी या गर्भ से जन्म ले लेगी? जरूर प्रवेश करना पड़े, क्योंकि ऊपर से तो सत्व प्रधान आत्मा, सात्विक आत्मा आती है। परमधाम से जो आत्मा आएगी वो उसमें तामसी स्टेज तो है ही नहीं। जो गर्भ से जन्म ले या रजो प्रधान स्टेज हो वो भी नहीं, तो वो कोई न कोई के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाएगी, जिससे उसको दुख न मिले पहले जन्म में। जिसमें प्रवेश करे उसको भले दुख मिले। तो इससे साबित हुआ कि नास्तिक वर्ग की भी जो आत्माएं हैं, उनमें से भी कोई ऐसी हैं जो स्टालिन और लेनिन के आधार बनेंगे, उनके फॉलोअर्स के आधार बनेंगे। उनमें से भी कोई विशेष आत्माएं होंगी जो स्वर्ग में
आएंगी तो, लेकिन राजाई प्राप्त नहीं करेंगे, प्रजा वर्ग में रह जाएंगे। डिस्ट्रक्शन करने वाली होंगी, कंस्ट्रक्शन करने वाली नहीं होंगी। सत्युग में तो डिस्ट्रक्शन होता नहीं। कहाँ होता है? शूटिंग पीरियड में सत्युग की जब शूटिंग हुई है तो जो नास्तिक वर्ग की आत्माएं होंगी वो डिस्ट्रक्शन का कार्य करती है, वो कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य नहीं करती। डिस्ट्रक्शन का ऐसे होता है यज्ञ में, दुनिया में डिस्ट्रक्शन का आधार क्या है और कंस्ट्रक्शन का आधार क्या है? स्थापना कैसे होती है और विनाश कैसे होता है? पवित्रता से होती है स्थापना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना बड़ी माँ है ना, तो पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। शंकर जी महाराज क्या करते थे? हाँ, क्या करते थे? महाराज हुए ना, विश्वनाथ बोला है ना, शंकर जी को तो विश्वनाथ हुए थे, दिल नहीं हुए। महाराज भगत नहीं होते हैं, महाराज महाराजा होता है। गुजराती जानते हो, हिंदी नहीं जानते हो, इसलिए तो शंकर जी महाराज क्या करते थे? भांग पीते थे। क्या भंगी थे? और उनका चित्र कौन सा दिखाया जाता है? भांग पीने का तो चित्र नहीं दिखाया जाता। विष पीते थे। मुरली में बोला हुआ है, शंकर क्या करता था? विष पीता था, भांग खाता था, गले में सर्प लटकाए रहता था। तो सर्प लटकाने का क्या मतलब है? कि जो विषैली आत्माएं हैं वो उसके हाथ पांव गले में आस्तीन के सांप बन करके चारों तरफ से लिपटे रहते थे। उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दुनिया में भी ऐसे ऐसे कोई सपेरे होते हैं, उनकी कथा कहानियां पढ़ी होंगी, नहीं तो देखा भी होगा कि वो उनका शरीर इतना विषैला होता है कि अगर काला सर्प भी उनको काट ले तो उनको असर नहीं होता। नमक खाना छोड़ देते तो उनका शरीर भी ऐसा बन जाता है कि सर्प उनके चारों तरफ लटके रहते हैं, हाथ में पकड़े रहते हैं, गले में डाले रहते हैं, सांपों की कोठरी में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं और उनके ऊपर उन सांपों को कोई असर नहीं होता। तो वो तो हुई हद की बात। बेहद की बात क्या है? बेहद की बात क्या है? विषय विकारी जो आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर की विकारी, वो विषय विकारी आत्माएं, उनके ऊपर विष्णु को तो सोते हुए दिखाया, शंकर जी की आस्तीनों में दिखाए, सर के ऊपर भी, गले में भी, भुजाओं में भी और कमर में भी। चारों तरफ से सर्प जैसी आत्माओं के बीच निवास, और फिर भी उनका असर उनके ऊपर नहीं होता। तो ऐसे जो हैं वो निमित्त काय के बने हुए हैं, विनाश कराने के निमित्त बने हुए हैं। कंस्ट्रक्शन कराने का निमित्त नहीं बनाया उनको, काय का निमित्त बनाया? डिस्ट्रक्शन कराने का निमित्त है शंकर। लेकिन मुरली में बोला शंकर तो विनाश करता नहीं है, बोला है कि नहीं? अरे करवाता तो है,
किससे करवाता है? शंकर से करवाता है। शंकर करता है, शंकर तो विनाश करता। हाँ, इतना बोला है कि शंकर प्रेरणा करते हैं। तो योग बल में ऐसी शक्ति है कि कोई में प्रवेश करके कंसंट्रेशन के आधार पर किसी की बुद्धि को प्रेरित कर दिया जाए और एटम बम फोड़ने वाले एटम बम फोड़ दे। तो गलती किसकी हुई है? कोई किसी को प्रेरित करे कि तुम जाकर के उसकी हत्या कर दो, तो जो हत्या करने वाला है वो ये बात बता दे कि हमको इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा ना। फिर शंकर जी को क्यों न पकड़ा जाए? नहीं, सूक्ष्म में विनाश क्या होता है? सूक्ष्म, चलो ब्राह्मणों के संगम में भी दुनिया में सही, लेकिन है तो विनाश ही ना। हाँ, याद की स्टेज में रह करके जो कार्य होते हैं उनका पाप नहीं बनता, लेकिन एक्यूरेट याद होनी चाहिए। ये नहीं 99% याद है तो 1% पाप जरूर चढ़ेगा, फिर वो पाप भुगतना भी पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा, उसका भरपूर भरपाई करके देनी पड़ेगी। बल बोला हुआ है, मैं ऐसे से विनाश कराता हूँ जिसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। तो स्वर्ग को तो सब याद करते, चाहे नास्तिक वर्ग की भी आत्माएं हैं डिस्ट्रक्शन करने वाली, और उन यादवों का हेड शंकर भी क्यों न है। नास्तिकों का हेड कौन है? क्रिश्चियंस और नास्तिक दो भाई है ना, रशियंस और अमेरिकन, यही तो यादव हैं। ये दुनिया का डिस्ट्रक्शन कराने वाले हैं। दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन कौन खा गया? शंकर जी कहाँ खा गए? शंकर जी को मक्खन खाते हुए कहाँ दिखाया? उनको तो विष पीते हुए दिखाया। आप तो झूठ बोलते हैं। हाँ, कृष्ण के लिए बोला है कि कृष्ण बंदर, वो मक्खन खा गया। तो लाल मुंह वाला बंदर होता है और काले मुंह वाला भी लंगूर होता है। कोई कोई मंदिर आपने देखे होंगे, मंदिरों के दरवाजे पर एक काले मुंह वाला भी होता है और एक गोरे मुंह वाला भी होता है। काले मुंह वाला तो जरूर लंगूर होगा, लंबी पूंछ वाला। और लाल मुंह वाला कैसा होगा? क्रोधी होगा। कहते ना, जब क्रोध आता है तो चेहरा कैसा हो जाता है? लाल तांबे जैसा। अच्छा, यादवों का हेड शंकर जी को ही बताया कि कृष्ण को भी बताया है? कृष्ण, शास्त्रों में कृष्ण को कहाँ राज्य करते हुए दिखाया? यदुवंशी थे, यादवों के ऊपर राज्य करते थे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे सहायता मांगने के लिए। तो दुर्योधन ने मांग लिया कि आप अपनी सारी यादव सेना हमको दे दो, और पांडवों ने क्या मांगा कि आपकी हमें यादव सेना नहीं चाहिए, वो हमारे काम की चीज नहीं है, हमें तो योगी राज कृष्ण चाहिए। योगीश्वर कहो, नटवर कहो, नटराज कहो, कृष्ण की भी ये उपाधियां हैं, तो शंकर की भी ये उपाधियां हैं, तो उनको ले लिया। माने वो यादव सेना नकामी थी और काम की चीज क्या थी? कृष्ण कहो या शंकर कहो, योगीश्वर उनके काम की चीज थी। तो योग में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि जो असंभव बात है वो भी संभव हो जाती है। जैसे संगम युग को बाबा ने कहा है, असंभव को
संभव करने का युग है। तो सन्यासी कहते हैं घर गृहस्थ में रहते कीचड़ में रह करके और पवित्र रहना असंभव है। और बाबा क्या कहते कि घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रहना बहुत सहज है। इसका नाम ही है सहज राजयोग। लेकिन सहज तब है जब साफ दिल है। सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होगा, झूठे दिल पर सच्चा साहब कब राजी नहीं हो सकता। तो स्वर्ग को तो सभी याद करते, सब याद करते माना सब धर्म वाले याद करते हैं। यानी हर धर्म की आत्माओं में कन्वर्ट हुई कुछ ऐसी आत्माएं होती जरूर हैं जो बाद में पुरुषार्थ करके स्वर्ग में पहुंचती है। चाहे कोई भी धर्म हो, समझते हैं नई दुनिया है जरूर, ये पुरानी दुनिया है दुखदाई, तो जरूर कोई नई दुनिया भी है सुखदाई, वो भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। कौन सी दुनिया है? नई दुनिया सुखधाम भी स्थापन करने वाला कोई जरूर है, नरक भी कोई स्थापन करते हैं। तो नरक कौन स्थापन करते हैं और नई दुनिया कौन स्थापन करते हैं? देखो, जो कंस्ट्रक्शन करेगा बनाएगा, कोई तो होते हैं बनाने वाले और कोई होते हैं बिगाड़ने वाले। तो ये तो अपनी अपनी खेती हो गई। जो बनाने 7, 8, 90 सब 10 क्लास 13 नंबर के रजिस्टर में 93 पेज, अर्थात पहले पेज का मध्य आदि। तो नरक भी स्थापन करने वाला कोई है, स्वर्ग भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। तो जो नरक स्थापन करने वाला है वो जरूर डिस्ट्रक्टिव है, माना विकारी है, माना पवित्र नहीं है, अपवित्र है। और जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है वो पवित्र है। तो शंकर को क्या कहेंगे? शंकर को पवित्र कहें या अपवित्र कहें? हैं? पवित्र कहें? फिर विनाश का निमित्त क्यों? हैं? विनाश का कार्य कल्याणकारी है नहीं। तो जो बिगाड़ने वाला है वो पवित्र कैसे होगा? हाँ ठीक है, जब तक पुरुषार्थ करता है तब तक काम ही काटा हुआ ना। तो कब तक पुरुषार्थ करता है? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, यानी अपनी आत्मा के लिए जो किया जाए वो हुआ पुरुषार्थ। तो कब तक करता है? तो कब तक करता है? आखिर कोई टाइम होगा है? हो जाएगा, अभी उसका पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है? उसका पुरुषार्थ अगर पूरा नहीं हुआ तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के लिए ये क्यों कहा गया कि 10 वर्ष में, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है? ये भगवान ने लिखवाया, साक्षात्कार से ये चित्र तैयार हुआ। तो ये किसने लिखवाया? पुरुषार्थ पूरा हो गया। अभी तो कह रहे थे हो जाएगा 2-4 वर्ष,
हाँ है, प्रत्यक्षता की बात नहीं है, पुरुषार्थ की बात है कि वो आत्मा पुरुषार्थी है या नहीं है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रही है कुछ की नहीं कर रही है, है? हाँ 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 हाँ, आकारी और निराकारी स्टेज में सब कार्य कर रही है, फरिश्ता हो गई, फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। शरीर है तो रिश्ता है, शरीर है तो रिश्ता है, माने 2000 तक शरीर रहेंगे तो रिश्ते तो रहेंगे, हैं? तो नई दुनिया स्थापन कौन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश कौन कराते हैं? वो विनाश भी करेगा। ऐसे होता है, कोई बाप अपने बच्चों को जन्म दे और जन्म देने के बाद उनकी हत्या भी कर दे, ऐसा होता है। रेयर केसेस में तो कोई कहीं होता होगा, लेकिन मोस्टली तो ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है? तुम्हारा किसने कहा, पूछा किसने? तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है? हैं? अरे मालूम है, त्रेता के अंत में तुम्हारा सुखधाम का पाठ पूरा होता है। द्वापर के आदि माने जैसे ही इब्राहिम की सोल उतरी ऊपर से और तुम्हारा सुखधाम का पाठ पूरा हुआ, तो तुम्हारा पुराना दुश्मन कौन हुआ? इब्राहिम इस्लामी बेविचारी। जब से काम विकार इस सृष्टि पर आया, वही तुम्हारा महादुश्मन हुआ। भाई कोई आत्मा, कोई बच्चा ऐसा घर में जन्म लेता है कि घर में खुशहाली खुशहाली आ जाती है, और कभी कभी कोई घर में ऐसी आत्मा आ जाती है, चाहे वो बहू हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, कि दुख ही दुख आ जाता है। तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर या वसुधैव कुटुंबकम, सारे कुटुंब वसुधा ही हमारा कुटुंब है, तो उस वसुधा पर कोई आत्मा ऊपर से ऐसी नीचे आती है जो अद्वैत को द्वैत बना देती है। जहाँ बेविचार होगा वहाँ फिर मतभेद जरूर होंगे, और जहाँ बेविचार होगा ही नहीं, कितना भी बड़ा परिवार हो, लेकिन वहाँ बेविचार न हो, तो एक के हाथ में सत्ता रह सकती है। नहीं तो क्या होगा, वो अपनी युगल को बगल में दबा के चला जाएगा, वो अपनी युगल को बगल में दबा के चला जाएगा, और परिवार टूट जाएगा। क्योंकि बेविचार होने के कारण ऐसा करना पड़ा, छोटे छोटे कुटुंब बनाने पड़े, पारिवारिक व्यवस्था नष्ट हो गई। तो तुम जानते हो कि तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है? कब पूरा होता है? जब से इब्राहिम आया, बेविचारी पहली आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रवेश करती है, और तभी से तुम्हारा सुखधाम का पाठ पूरा हो जाता है। तो वो भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। तो रावण का मुख्य सिर कौन सा हुआ? कामी इस्लामी। तो ऊपर से आने वाली आत्मा वो रावण होती है, उसकी सतो प्रधान आत्मा होती है। वहां से सतो प्रधान आती है तो वो रावण हुई क्या?
है? हाँ, जिसके तन में आती है वो तन पतित होता है। ऊपर से आने वाली आत्मा कोई रावण नहीं होती, और न विदेशों में कोई रावण का गायन होता है। अगर ऊपर से आने वाली आत्मा ने रावण का पार्ट बजाया हो उस समय, क्योंकि हर धर्म सतोप्रधान स्टेज में कोई आत्मा आकर के स्थापन करती है या तमोप्रधान स्टेज में आकर के स्थापन करती है, सतोप्रधान स्टेज में आकर के स्थापन करती है। तो ऊपर से आने वाली आत्मा की बात नहीं है। जरूर हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर कोई ऐसी आत्मा है जो द्वापर युग के शुरू होने पर उस इब्राहिम का आधार बनती है और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर के दूसरे देश में चली जाए व्यभिचारी वृत्तियां पूरी करने के लिए। तो दोष किसका हुआ, उस ऊपर से आने वाली आत्मा का या नीचे वाली का? कमजोरी किसकी हुई? किसके अंदर कमजोरी है? नीचे वाली आत्मा में कमजोरी है। तो वो आधार मूर्त आत्मा वो हुई जिसमें इब्राहिम ने प्रवेश किया, और उसके शरीर को जन्म देने वाला उसका भी तो कोई बाप होगा। शरीर का भी तो असर पड़ता है ना विकारों का। कोई विकारी परिवार में विकारी खून से जन्म लेगा तो उसका असर उसके जीवन में जरूर आएगा। और कोई ऋषि मुनि की औलाद होगा, ऋषि मुनि के खून से पैदा होगा तो उसका असर उसके ऊपर बच्चे के ऊपर जरूर आएगा। तो उसका जो बाप वो हो गया बीज, इस्लाम धर्म का बीज। बाप कहो चाहे पति कहो, मतलब सरपरस्त कहो। जैसे रावण और मंदोदरी, तो मंदोदरी भी तो रावण की रचना हुई ना। तो यज्ञ के आदि में कोई बीज थे, इस्लाम धर्म का भी बीज था, क्रिश्चियन धर्म का भी बीज था, और बौद्ध धर्म का भी बीज था, और आदि सनातन देवी देवता धर्म का भी कोई बीज था। तो 4 मुख्य धर्म बताए। तो 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज यज्ञ के आदि में ही थे। आदि में सो अंत में मानसी ब्रह्मा जब उदय होता है तो मानसी सृष्टि में भी वो 4 पुत्र सनत सनातन सनंदन सनत कुमार ये शास्त्र में गए हुए। तो 4 और 4 धर्म के बीज हो गए। तो बताया रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। ये यहाँ शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही है। त्रेता युग की शूटिंग पीरियड में वो एडवांस पार्टी के 4 बीज प्रत्यक्ष होते। पहले शुरुआत में राम राज्य चलता है शूटिंग पीरियड में, और फिर बाद में रावण राज्य। भाई ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात तो हर युग की शूटिंग में होगी कि नहीं होगी? हर युग में 4 अवस्थाएं समाई हुई, तो हर युग में जैसे कल्प समाया हुआ है। तो सतो प्रधान और सतो सामान्य स्टेज वो तो हो गया राम राज्य। उसमें तो साकार में राम बाप एडवांस पार्टी के रूप में प्रत्यक्ष होता है, और जब वो बाप गुप्त हो जाता है और वो देहधारी धर्म गुरु अपने को प्रत्यक्ष कर देते हैं दूसरे धर्मों के बीच, तब तुम दुखी होने लगते। परिवार की बात है। दिल्ली में तो स्वर्ग की बात हुई, फाउंडेशन पड़ा, और फिर मतभेद कि हमेशा थोड़ा ही रह सकता है। द्वापर युग शुरू होगा, मतभेद
मतभेद शुरू हो जाए। तो तुम रावण राज्य में दुखी होने लगते हो, तो ब्राह्मणों की दुनिया में दुख का बीज कौन सा हुआ है? ब्राह्मणों की दुनिया में दुख का बीज, चैतन्य बीज कौन हुआ? इस्लाम धर्म का बीज ना। इस्लाम धर्म का बीज हुआ दुख का बीज। वो जब से सत्ता में आता है दिल्ली के तख्ते में, तब से रावण राज्य शुरू। बल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो इस समय जरूर कहेंगे। यानी धन संपत्ति कितनी भी किसी के पास हो, उससे वो पावन नहीं हो जाएगा। भले ऐसा मकान बनाया हो जिसमें एक मक्खी मच्छर भी कभी प्रवेश न कर पाता हो, फिर भी है कहाँ? है फिर भी पतित दुनिया। ये कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया। भले कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया। विषय वैतरणी नदी में सब गोता खाते रहते हैं। रौरव नरक कहा जाता है। रौरव नरक मन जहाँ कीड़े मकोड़े रौरियाते रहते हैं। कोई ने एक दूसरे को काटा, कोई कीड़े ने दूसरे को काट लिया, तो कैसे टेढ़ा हो जाता है, वो उसे काटने के लिए दौड़ता है। तो एक दूसरे को सब काटते रहते हैं। ये भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते इस बिगर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी? इस बिगर विकार के बिगर बुलाते भी, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। विषय वैतरणी नदी में गोते भी खाते जाते हैं, एक दूसरे को काटते भी जाते हैं, और फिर भगवान को बुलाते हैं कि आकर के हे भगवान पावन बनाओ, इसे नदी से निकालो। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है तब तो पुकारती है? पुकारती क्यों है? कोई किसी को कब पुकारता है? तकलीफ होती है, कोई तकलीफ देता है तो सहायता के लिए कोई को बुलाया जाता है कि हमारी आकर के सहायता करो। तो आत्मा ही पतित बनी है तब तो पुकारती है। कहा भी जाता है पतित आत्मा, वो है पावन आत्मा। तो पतित आत्मा पावन आत्मा कहा जाता है। पतित शरीर और पतित पावन शरीर ऐसे थोड़े कहा जाता। स्वर्ग में पावन आत्माएं थी, और वो कौन थी जो फिर पतित बनी है? ये और कोई नहीं समझ सकता। तुम बच्चों नहीं समझा है। 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो कौन कौन 84 जन्म लेते हैं? 84 जन्म कौन कौन लेते हैं? हाँ, जो इस सृष्टि वृक्ष के बीज हैं वो 84 जन्म लेते हैं। बीज का कभी विनाश नहीं होता, जड़ें भी सड़ जाती है, वृक्ष पुराना हो जाता है, सूखने लगता है तो जड़ें भी सड़ जाती हैं, लेकिन क्या रह जाता है? बीज फिर भी अंत में रह जाता है। तो भगवान वाच, ये बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो क्या? तुम नहीं जानते हो अपने जन्मों को कि तुम कितने जन्म लेने वाले हो?
मैं तुमको विस्तार से सुनाता हूँ। क्या बताया तो विस्तार से तुमको सुनाता हूँ, बताता हूँ कि किस धर्म की क्या क्वालिटी है और कौन सी आत्मा किस धर्म में जाने वाली है। अपना अपने रियलाइजेशन अपने अपने दर्पण में स्वतः कर सकते हो। तो बाप तो सिर्फ प्रोसीजर बताते हैं, एक एक का बैठ करके बताएंगे कि नहीं कि तुम्हारे 84 जन्म में ये हुए, इस स्थान पर तुमने ऐसे ऐसे पार्ट बजाया है। लेकिन अपनी अपनी संगम युग की जो कर्म कहानी है, वो कर्म कहानी ही उनके अनेक जन्मों को प्रत्यक्ष कर देगी। उनके संग और साथ में आने वाली आत्माएं भी उनकी ढकोल संख्या खोल देंगी, क्योंकि अंत में तो सब परमात्मा के बनने। दुनिया की ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जो अंत में परमात्मा गॉड फादर के सामने सरेंडर न हो। तो मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कृष्ण की आत्मा भी 84 जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म में है। अंतिम जन्म में है कि फर्स्ट जन्म में है? अंतिम जन्म में 84 में पतित शरीर है। अंतिम जन्म में है या फर्स्ट जन्म में है? 21 जन्मों में से फर्स्ट जन्म में है या कलयुग के अंतिम जन्म में है? कलयुग के अंतिम 84वें जन्म में है। अरे ये वाणी कब बोली गई? जिस समय बोली गई उस समय के लिए तो बात लागू होती है। बाकी ब्रह्मा के जब 100 साल पूरे हो गए तो मृत्यु लोक में ब्रह्मा खत्म हो गया, तो उस आत्मा का कौन सा लोक शुरू होगा? मृत्यु लोक कहा जाएगा कि अमर लोक कहा जाएगा? उस आत्मा का भी अमर लोक हुआ ना, वैकुंठ लोक हुआ ना। मैंने इनके तन का आधार लिया है, ऐसे तो नहीं कि सब रथों में बैठेंगे। नहीं, उनका एक ही रथ मुकर्रर है। उन्होंने फिर बैल दिखाई दिया है। किन्होंने? भक्ति मार्ग वालों ने बैल दिखाई दिया कि बैल पर बैठे। कौन? बैल पर तो शंकर बैठेगा कि शिव बैठेगा? शिव बाबा जानवर में आएगा या मनुष्यों को आके सुधारेगा? किसको सुधारेगा? नहीं, ठीक तो है, लेकिन बैल और ये सर्प, ये जो भी भ्रमरी वगैरह जो भी नाम दिए हुए हैं, ये तो है हम मनुष्य आत्माओं की बात है ना। तो बैल में आए, बैल कह दिया है, तो बैल में आए या कोई मनुष्य में आए, शिव परमात्मा किस में प्रवेश करेगा? मनुष्य में आएगा या पशु में आएगा? शिव परमात्मा तो जरूर मनुष्य में आए। मनुष्य माने मनन चिंतन करने वाला। मनन चिंतन न करने वाला हो, बात के अर्थ को ही न समझने वाला हो, उस पर ध्यान ही न देने वाला हो, तो मनुष्य और जानवर में क्या अंतर हुआ? जानवर उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि नहीं चलती, मन नहीं चलता। मनुष्य उसे कहते हैं जिसकी मन बुद्धि चलती है, मनन चिंतन करता है। तो उन्होंने बैल दिखाया है
इन्होंने भक्ति मार्ग वालों कि भगवान बैल में आया। पर दुनिया वाले भक्ति मार्ग वालों ने दिखाया बैल। संगमुखी ब्राह्मण की दुनिया वालों ने कहा है कि वो बैल में आया। वास्तविकता तो यही है कि उस बैल को पहले कंट्रोल कौन करता है? ब्रह्मा भी बन्नी है। किसकी बन्नी है? प्रजापिता की बन्नी हुई, क्योंकि शिव ज्योति बिंदु की तो बन्नी नहीं कही जा सकती। शिव ज्योति बिंदु, उसके साथ सिर्फ आत्माओं का क्या संबंध है? बाप और बच्चों का, बच्चियों का भी नहीं। तो दूसरे जितने भी संबंध बनते हैं वो साकार में होने पर बनते हैं। तो प्रजापिता बनना और वो हो गई बन्नी। तो बन्नी कहो या सवारी कहो, पुरुष अपने घरवार को चलाने के लिए किसका आधार लेता है? स्त्री का आधार लेता है ना। उसका आधार लेकर के ही तो बच्चों को जन्म देता है, पालना करता है। तो आधार कहो, सवारी कहो, या अपने परिवार को, वसुधा कुटुंब को चलाने के लिए जो सारी सृष्टि का पिता है, प्रजापिता, वो उसको आधार बनाता है। किसके ऊपर वजन पड़ता है सारा? बैल के ऊपर। और बैल पर जो सवारी करता है उसमें कौन आता है? उसमें शिव आता है। तो इसलिए मुरली में बोला है कि बैल के ऊपर गुम्मड़ भी दिखाते हैं। क्या? हाँ, कंधे पर। तो गुम्मड़ किस बात की यादगार है? हाँ, कौन होती है वो? किसकी यादगार हुई? घोड़े गाड़ी भी दिखाई है। कोई ने बैल दिखाया, कोई ने घोड़ा गाड़ी दिखाई दी। तो घोड़ा गाड़ी किस समय की यादगार है? जो मानसी सृष्टि हुई वो घोड़े गाड़ी की यादगार। 4 सफेद अश्व दिखाए जाते हैं। जो कृष्ण का रथ दिखाया है, अर्जुन का रथ को, उसमें 4 घोड़े हैं, आत्मा रूपी अश्व हैं। वो 4 आत्मा रूपी अश्व कौन कौन से होंगे? वो सनत कुमार 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम दे दिए हैं रामायण में। जो 4 दिशाओं में दिग्विजय करने के लिए जाते हैं। जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें उन 4 को 4 दिशाओं में भेजा जाता है, क्योंकि 4 धर्मखंड दुनिया में हैं बड़े बड़े। तो 4 धर्मखंडों की विजय करने के लिए वो 4 निमित्त बनते हैं। कोई भारत खंड के ऊपर, कोई फिर यूरोपीय खंड के ऊपर, कोई इस्लाम खंड के ऊपर, और कोई बौद्ध खंड के ऊपर विजयी बनता है। तो घोड़े गाड़ी भी दिखाई। गौपाल आदि नाम देने से फिर बैल कह दिया। कृष्ण को क्या कहते हैं? गौपाल। तो गौपाल नाम जब दिया है तो गौओं की पालना करने वाला, गौओं के पीछे पीछे रहने वाला कौन होता है? गौओं के पीछे बैल नहीं होता है। गौओं के पीछे बैल भी तो होता है। तो उन भक्ति मार्ग वालों ने गौओं का नाम सुन करके उसका नाम क्या दे दिया? बैल।
घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, गौपाल आदि नाम से बैल कह दिया है। वास्तव में न तो उन जानवर गौओं की बात है और न बैल की बात है। तुम हो तो मनुष्य, लेकिन कभी कभी जानवरियत वो उतर आते हैं। तुम हो तो मनुष्य, तुमको ज्ञान घास खिलाते हैं। मनुष्य हो, मनुष्य कहीं घास खाते हैं क्या? चलो ज्ञान ही सही, ज्ञान का दूध क्यों नहीं कहा? घास में से दूध निकलता है। वो तो भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, घास खाए गऊ है, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री मदन गोपाल। तो तुमको क्या खिलाते हैं? ज्ञान घास खिलाते हैं। मतलब ये हुआ, जब तक तुम ज्ञान घास खाए रहे हो तब तक जीवन पुरुषार्थी है। क्या पुरुषार्थी जीवन है? अभी सफलता प्राप्त नहीं की है। तो तुमको ज्ञान घास खिलाते हैं, ज्ञान जानवरों को नहीं बताएंगे ना। किसको बताएंगे? जरूर मनुष्य होंगे। ये माताएं अबलाएं हैं जिनको बाप ज्ञान पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा इस तन में आया हुआ है, हमको ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जहाँ भी ले जाए, नरक में ले जाएंगे, हैं? स्वर्ग में ले जाएंगे, सीधे ही स्वर्ग में। मुक्ति धाम आया नहीं, वाया मुक्ति धाम ले जाएंगे ना। मुक्ति धाम माना निर्वाण धाम, निर्वाण धाम माना वाणी से परे वाला धाम। तो वो यहीं बनेगा कि ऊपर बनेगा? पहले तो यहाँ हमारी निर्विकारी निराकारी निसंकल्प की स्टेज बनेगी। जब यहाँ हमारी संगठित रूप में ऐसी स्टेज बन जाएगी तो जैसे कि हमको बाप कहाँ ले गया? निर्वाण धाम। ये प्रैक्टिकल में ले जाना हुआ, उसको कहेंगे शिव की बारात। तुम जानते हो बाबा इस तन में आया हुआ है, हमको ले जाएंगे। उनका ये रथ है। किनका? बाबा का ये रथ है। जिस रथ में आते हैं वो भी मनुष्य माना। जिस रथ में आकर के हमको ले जाते हैं, साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ रहेंगे, खाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, खेलेंगे। हाँ, जिसके साथ बिल्ली के साथ ऐसा कहीं हो सकता है क्या? तो रथ में आते हैं वो भी मनुष्य है, बैल बैल नहीं है। कौन सा मनुष्य? जिसको ले जाएंगे, जिसके साथ, जिसमें प्रवेश करके तुम बच्चों को भी निराकारी स्टेज में ले जाएंगे निर्वाण धाम। जरूर उनकी भी आत्मा होगी ना। किनकी? जिस मनुष्य में आते हैं जरूर उनकी भी आत्मा होगी ना। होगी क्यों कर दिया? भविष्य काल क्यों बताई दिया? उसमें उस समय नहीं खुला, होगी ना। यानी भविष्य के पाठ की तरफ इशारा दिया। इस आत्मा का पहले पहले क्या जन्म था सो अभी तुम जानते हो। इस आत्मा का जिसके रथ में आकर के हमको निर्वाण धाम में ले जाते हैं, निर्विकल्प स्टेज में ले जाते हैं, उस आत्मा का पहले पहले क्या जन्म था? प्रजापिता तो अंतिम जन्म।
पहले पहले क्या जन्म था? पहले पहले जन्म होता ही है नर से नारायण। नर तन है तो मनन चिंतन मंथन वाला तन है, और जब अटल निश्चय हो गया तो मनन चिंतन मंथन करने की दरकार भी नहीं रहती। मनन चिंतन मंथन चलना ही तब तक है जब तक पार्ट क्लियर नहीं हुआ, और जब पार्ट आत्मा का क्लियर हो जाता है तो फिर वो अपने स्वरूप में स्थिर होने की स्टेज में होती है, फिर उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ हो जाता है। फिर तो इस आत्मा का पहले पहले क्या जन्म था सो अभी तुम जानते हो। ये तो इस आत्मा की बात हुई। अब फिर अपने ऊपर भी आओ। अपने ऊपर माना